का नाम? मेरा नाम है मियाँ आदिल अहमद नूरानी साहब। जी। आज जो मिलाद आ रहा है, मिलाद के ऊपर आप रोशनी डाल दीजिए, इसकी फजीलत के बारे में आप बता दीजिए। मिलाद शरीफ एक मुक़द्दस महीना है, सबसे मुक़द्दस महीना है। अगर हम मिलाद शरीफ के पस मंज़र को देखने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी गहराई है इसमें, और कोई भी इंसान, मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान इसकी गहराई को नहीं समझ सकता, क्योंकि मिलाद शरीफ की निस्बत जनाब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रोए ज़मीन में तशरीफ़ लाना बनीनो इंसान का सबसे अजीम वाक़या है। इससे अजीम और दिलचस्प वाक़या इस रोए ज़मीन पे पेश नहीं आया है, क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान करीम में फ़रमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। फरमा दीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रहमत और फ़ज़ल पे शुक्र करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा फ़ज़ल और रहमत अल्लाह ताला की है कि उन्होंने हमें मबूस किया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमें उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये सबसे बड़ी फ़ज़ल और सबसे बड़ी रहमत है अल्लाह की, जो इस कायनात के ऊपर एक मिन्नत है। तो अल्लाह ताला भी इसको एक मिन्नत में गिनता है, तो ये सबसे बड़ा फ़ज़ल है हमारे ऊपर। इसलिए मिलाद शरीफ में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, इनके मजलिसों में जाना चाहिए, जलसों में जाना चाहिए, जुलूसों में जाना चाहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए कि हमें सबसे अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको बाकी पैगंबरों की भी तमन्ना थी कि हम इस पैगंबर के उम्मती बन के आए, और न हमने मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने हमें ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा। ये सबसे बड़ा फ़ज़ल और सबसे बड़ा रहमत है अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, व अम्मा बिनिमति रब्बिका फ़हदिस, मेरी नियामतों का खूब चर्चा करो। तो यही सबसे बड़ी नियामत है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इसमें मुबारक है नियामतुल्लाह, अल्लाह ताला की नियामत। तो मिलाद शरीफों की मजलिसों में यही होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा होता है, उनके इखलाक का तज़किरा होता है, उनकी विलादत का तज़किरा होता है, जिससे इंसान के दिल में नूरानियत आ जाती है, रूहानियत आ जाती है, और ईमान बढ़ जाता है। और ये ईमान की निशानी भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना। तो इन मजलिसों में मैं कहता हूँ कि तमाम आलम इस्लाम को पहले तो मैं मिलाद शरीफ की मुबारकबाद दूँगा, और दूसरा ये कि जहाँ कहीं भी मिलाद शरीफ की मजलिस मनाई जा रही हो तो उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इस फैज़ से अल्लाह अपने आप को नवाजे। और जहाँ पर अभी भी मिलाद शरीफ की मजलिसें मुनक़िद न की जा रही हो, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो फ़ौरन अपने मस्जिदों में, अपने घरों में मिलाद शरीफ की मजलिसें मुनक़्क़द करे, और इस नूरानियत से अपने आप को फैज़ाब करे, अपने अहल अयाल को फैज़ाब करे, अपने बस्ती को फैज़ाब करे। और ये हमारा हक़ बनता है, क्योंकि गमखार जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी एहसानात इस आलमी इंसानियत पे हैं, उनको हम नहीं गिना सकते। बेशुमार एहसानात उनके हमारे ऊपर है। इसलिए हमें बढ़ चढ़ कर इन मजलिसों में हिस्सा लेना चाहिए, और हमें आलमी इंसानियत को, पूरे इंटरनेशनल बरसगीर को ये दिखाना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद ज़ात है जिसकी कोई भी मिसाल नहीं दे सकते। जिस तरह कुरान में फरमाया है अल्लाह ताला ने, लक़द काना खैरुल लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और इस्लाम मुसलमानों को भी चाहिए कि उसी तरह ज़िंदगी गुजारे जिस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि आप लोगों के पास बेहतरीन नमूना है, उसवाए हसना, ज़िंदगी मुबारक जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि तभी मुसलमान कामयाब हो सकते हैं जब हम इत्तिबाए नबी करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इत्तिबाए नबी में ही इताअत अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, मै युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की। इसलिए जिन मुश्किलातों में आजकल मुसलमान हैं, ख़ासकर मैं वादी की बात भी करूँगा, जम्मू व कश्मीर में हम सब बखूबी जानते हैं कि किन मुश्किलातों से हम दो चार हैं। इन मुश्किलातों से निकलने के लिए हमें उस राह पे चलना है जो राह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई। हमें अपने आप को सुन्नतों में डालना है, सुन्नतों पे हमें अमल करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर हमें अमल करनी है। इसी में हमारे तमाम मुसलमानों की कामयाबी मुज़म्मिर है। अगर हम इससे बाहर निकलेंगे तो कोई भी मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि वो मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर हमारे माशरा आज हम देखेंगे, हमारा माशरा क्या है, किसी भी चीज़ की बात करिए, हमारी शादियाँ देखिए आज
किस तरह होती है, सब खिलाफ सुन्नत हो रहा है। इसीलिए मुसलमान दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है। बल्कि मुसलमान के पास एक अजीम पैगंबर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी, उस तालीम को वो भूल चुका है। यही वजह है कि आज का मुसलमान परेशानियों में मुब्तला है। इसलिए हमें चाहिए इन सीरती मजलिसों में हम उसी तालीम को लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग उस तालीम पे अमल करें, और जिस माशरे में हम इस वक्त फंसे हुए हैं इससे निकलना हमारे लिए आसान हो जाए, और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और राज़ी हो जाए हमें अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसको अल्लाह राज़ी हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हुआ, वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। यही मीलाद शरीफ मनाने का पैगाम होता है। इनके मजलिसों में यही पैगाम दिया जाता है कि अल्लाह ताला के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए। तो मैं अपनी तंजीम जमीयत फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जम्मू व कश्मीर, जो हमने एक तंजीम बनाई है और इसके साथ एक ट्रस्ट भी मुंसलिक है, परवाने रसूल ट्रस्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसी मिशन को आगे ले जा रहे हैं। ताकि आप देखिए कि जब भी मीलाद शरीफ शुरू होता है अलग सी बातें कहने लगते हैं लोग। तो उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये एक मैसेज जमीयत फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए देना चाहता हूँ कि हमारी तंजीम एक ऐसा काम कर रही है इस वक्त, क्योंकि हमारा खुदा एक है, हमारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। हम ये तालीम देना चाहते हैं ख़ासकर वादी जम्मू व कश्मीर में तमाम उलमा, जितने भी उलमा हैं, जो कोई भी तंजीम हो और जितने कई भी मसलक हो, उन मसलकों को हम ये दावत देते हैं, सारे तंजीमों को ये दावत देते हैं कि वो एक होकर एक प्लेटफार्म पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करे। इससे क्या होगा, एक तो जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनको ये मैसेज आएगा कि नहीं, मुसलमान भाई एक है। जब इनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला होगा, देखते हैं दिन ब दिन कभी अखबारों में निकलता है आज फलानी ने गुस्ताखी की, आज फिस्तानी ने गुस्ताखी। ये किसी नारेबाजी से रुकने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसके लिए मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों का हम मुकम्मल जवाब दे सकेंगे। इसलिए जमीयत फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तंजीमों को एक होने की दावत देती है, और एक प्लेटफार्म पे मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि एक प्लेटफार्म से हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ सीरत के हिस्सों पर रोशनी डालें। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह जल्दी एक प्रोग्राम का इनाकात करने वाले हैं, जिसको ऐलान भी किया जाएगा बाज़ाब्ता, उसको अखबारों और न्यूज़ पेपरों में भी और मीडिया के थ्रू भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। उसमें हमें ये भी है कि जितने भी हम लोगों को, जितने भी तंजीमों को हम दावत दें, जितने भी उलमाओं को हम दावत दें कि बैक तरफ एक राय हो के वो खाली कि दीन के खातिर अपने ज़ाती मुफाद को छोड़कर दीन के खातिर आगे आए। अगर उलमा एक हो जाएंगे तो उम्मत भी एक हो जाएगी। अगर उलमा एक हो जाएंगे तो कोई फसाद नहीं रहेगा। अगर उलमा एक हो जाएंगे तो कोई भी बातें आपस में नहीं होगी। उलमाओं को एक होने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त तो लोग परेशान हैं, अगर लोग मसाइलों में गिरे हुए हैं, कोई कहता है कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो, ये सबसे ज़्यादा उलमाओं पे ज़िम्मेदारी है। जब उलमा एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मत एक हो जाएगी। जिन फसादों में अभी हम गिरे हुए हैं वो फसाद हमसे दूर हो जाएंगे, और जब एक मुनज़्ज़म तरीका हम पेश करके देंगे उम्मत को, तो उम्मत इंशाअल्लाह उस पर चलेगी, लोग उस पर चलेंगे, मुसलमान उस पर चलेंगे, तो एक इस्लाही माशरा कायम होगा। तो उस तालीम पे अमल होगी जो तालीम हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसलिए हमारी तंजीम इंशाअल्लाह दिन ब दिन कोशिश करती है और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है। तो मेरी भी गुजारिश है तमाम आलमी इस्लाम को, फिर से मैं एक बार उनको मीलाद शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ, मीलाद शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी ये कहता हूँ कि खुदारा तमाम उलमा एक हो जाए। कहने की बात नहीं है, कहने में तो हम सब कहते हैं कि हम एक हैं, लेकिन वाकई कुछ करने की ज़रूरत है। एक हो जाए और एक प्लेटफार्म से हमें सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करनी है। एक स्टेज से जब मैं समझूंगा कि हर एक मसले का आलिम एक स्टेज पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहा है, तब मैं समझूंगा कि जमीयत फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हुआ, हम अपने मिशन में कामयाब हुए। इंशाअल्लाह मुझे पूरी तवक्कात है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे, हम उस मिशन में कामयाब होंगे और एक अलग सी बहार इंशाअल्लाह वो रहमान
हम वादी कश्मीर को में देखने को मिलेगी। और वादी कश्मीर से बाहर जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनमें भी एक मैसेज आएगा, तो इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। तवक्का है कि हम इंशाल्लाह उस पर पूरे उतरेंगे। इसके साथ ही मैं तमाम लोगों को फिर से एक बार ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देता हूँ। इन मजलिसों में जाइए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इन मजलिसों में जाइए, इन मजलिसों में नूरानियत और रूहानियत और ईमानियत बढ़ जाती है, ताकि अल्लाह ताला हमें दुनिया में रहना भी आसान करे और जब हमारी आखिरत का सफ़र शुरू हो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहे। अल्लाह ताला हमें राज़ी, हम पे अल्लाह ताला की रज़ामंदी हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी हो। वमा अलैना इल्लल बलाग, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कीमत रुई की रोशनी फिट में मौला साहब वो बोलता है साइने वाने गुंजाइश के मैंने आप भी बताएं। हाँ, बिस्मिल्लाह। जी आपका नाम? मीर मोहम्मद इकबाल कांड जी, ये जनरल जो सेक्रेटरी जमीयत फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। जी मिलाद जो आ रहा है, रहमत का दिन आ रहे हैं, इस पे आप ज़रा रोशनी डाल दीजिए इकबाल साहब। देखिए ये वाज़ेह है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। न सिर्फ किसी मखसूस तबके के लिए, किसी मखसूस कौम के लिए, बल्कि आलमीन के लिए। जितने भी आलमीन हैं उनमें जितने भी नबातात और जमादात हैं उन सब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। तो यहाँ पर जितना फरमाना था मेरे अमीर आला जनाब मौलाना मियाँ मोहम्मद आदिल नूरानी साहब ने मुफस्सल बयान फरमाया, तो इसके बाद हमारी कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम इस पे बात करें। मगर इस बात का हमें तायन करना चाहिए कि जगह जगह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस हो और हर जगह जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाए। कासे है नई जान जुल्मातन रसूल मोहतरम, बा खुदा सरी खुदाई आसे है पर्दन अंदर, कासे है नई जान जुल्मातन रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आवर न होते तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, जुल्म ही जुल्म होता। आप देखिए उस वक्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आवर हुए तो उस वक्त मुसलमान, आप देखिए कि आलमी इंसानियत का क्या हाल था। लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। अल्लाह ताला के इस बरगुज़ीदा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को एक ऊंचा मुकाम अता किया, एक ऐसा मुकाम दिया कि जिसमें औरत बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी बसर करती हैं। और इस मौके पर मैं अपनी माँ बहनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मद्दे नज़र रखते हुए अपने आप को शर्म व हया के पर्दे में रखे। वहीं सबसे बड़ा हराज अकीदत होगा, वहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना होगा, जब हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियाँ अच्छी तरह से अपने इस्लामी माशरे का मुजाहरा करे। बाकी मैं अल्लाह ताला से दस्त दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमारे मुल्क कश्मीर की हालत दुरुस्त करे। यहाँ की जो हालात अबतर हो गए हैं इनमें हमारी अल्लाह ताला मदद फरमाए, ताकि हम एक बार फिर कामयाब कौम, एक मुसल्लह कौम, एक मुकम्मल कौम बनकर इस्लाम का मुज़ाहरा करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।